देवाशीष सर, आज जो वेस्ट रो बालक संघ की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है और जिस तरह से पूरे देश में नफरत का माहौल गर्म है, अगर खून यूनिवर्स की तरफ से खून का रंग अगर लाल नहीं होता तो आपको क्या लगता है देश में क्या हो जाता आज? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू सर। बहुत आदमी हैं जो लोग पॉलिटिक्स करने के लिए आदमी इसको विरोध लगा देता है, जात से जात, धर्म से धर्म। लेकिन हम जो हमारा स्पीच में बोला था, जब कोई आदमी इंसान का खून का जरूरत होता है तब वो देखता है ग्रुप क्या है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो ग्रुप मिलने से उसका खून ले लेता है। कोई आदमी सोचता नहीं है एक खून कोई हिंदू का है ना मुस्लिम का है। तो जो लोग पॉलिटिक्स कर रहा है, गंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, वो लोग के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप बहुत जरूरी है। इट्स अ मूवमेंट। और हम ये सोचते हैं जो लोग अभी यहाँ ब्लड देते हैं ना, वो लोग नीचे ब्लड डोनर नहीं है। ये लोग जो हम लोग का जो सेकुलर कंट्री, सेकुलरिज्म रखने के लिए जो आंदोलन अभी चल रहा है, वो लोग सबसे बड़ा योद्धा है जो लोग अभी ब्लड देते हैं। सर, एक बात बोला जाता है कि एक इंसान जो ब्लड देता है उससे 3 इंसान की जान बचती है। जरूर। प्लाज्मा जो आज कोरोना वायरस की वजह पर प्लाज्मा इतना कुछ साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, इतना सप्लीमेंट तैयारी हुआ है, लेकिन अभी ब्लड का सप्लीमेंट कुछ हुआ नहीं। ब्लड का जरूरत हो तो एक इंसान को एक ब्लड देना होगा। আজকে যে অর্গানাইজেশনের ডোনেশন ক্যাম্পটা হচ্ছে, সেই ক্যাম্পটাতে আপনি এসেছেন এবং আজকে মানুষের সত্যি একটা অভাব এখনো রয়েছে, কারণ যেটা লকডাউনের ইস্যুতে সংকট ছিল, তো তাদের এই যে উদ্যোগ এবং সেটা যাতে আগামী দিনে আরো মানুষ এখানে এগিয়ে আসে, আপনার মেসেজটা বলুন। দেখুন, আমি তো বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে রক্তদান হচ্ছে সব থেকে মহৎ দান। তার কারণ আপনি পৃথিবীতে অনেক কিছু জিনিস যার বিকল্প আছে, রক্তের কোনো বিকল্প হয় না। একটা মানুষের রক্তের প্রয়োজন হলে আরেকটা মানুষ দিলে তবে সে পাবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে সমস্ত যারা অর্গানাইজার, যারা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করছেন, যারা ডোনেট করছেন, তারা শুধু আমাদের কাছে সম্মান পাবার নয়, তাদের অবদান সমাজের স্বীকৃতি। देवाशीष सर, एक सवाल और सर, जिस तरह से ब्लड एपिडेमिक सिचुएशन में रियासत मगरबी बंगाल में देखा गया कि दीदी ऑन द रोड, शी इज ओनली वन सीएम इन ऑल ओवर इंडिया, ऑन द रोड आकर लोगों के बीच कोविड के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हैं। तो आज ब्लड डोनेशन कैंप जिस तरह से किया जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या लगता है सर, ऑक्सीजन के ऊपर भी जो शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी जब तक मसनत में है, जब तक बंगाल का क्षमता में है, हर चीज के लिए उसका कदम आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सवाल कब पैदा नहीं होता है। हम लोग एकदम श्योर है ममता बनर्जी का लीडरशिप में हम लोग का बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगा। एक मिनट सर, ये थे मिस्टर देवाशीष सर, जो कि बहुत ही बेबाकाना अंदाज में अपने ख्याल को बयान कर रहे थे कि इंसानियत के लिए ब्लड बैंक है और सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा सलाम लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि वेस्ट रो बालक संघ की जानिब से ये माइक जरा नीचे रख, माइक। ब्लड डोनेशन कैंप जो लिया गया का एहतमाम किया गया है, ये एक ज़बरदस्त सोशल काम है। ख़ास करके जब से ये कोविड-19 की जो महामारी शुरू हुई है, तो बहुत सारा जो फलाही काम था, बहुत सारा जो सोशल काम था, बहुत सारा समाजी काम था, ये थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा आहिस्ता हो गया, थोड़ा रुक गया बहुत सारी जगह। और ब्लड बैंक में खून की कमी महसूस हो रही थी। यहाँ पर बहुत सारे ब्लड बैंक है। हम लोग सब जानते हैं कि खुदा न खास्ता किसी के भी साथ हादसा हो सकता है, किसी के रिश्तेदार के साथ हादसा हो सकता है, किसी के दोस्त के साथ हादसा हो सकता है, और इमरजेंसी में फिर उसको खून की ज़रूरत होती है। तो जब खून की ज़रूरत होती है, आदमी को और कहीं नहीं सोचता, सिर्फ ब्लड बैंक उस टाइम में सोचता है। मैं यहाँ पर आज के जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं इश्तियाक अहमद राजू साहब और वेस्ट रो बालक संघ के जो अरकान हैं, वो सबको
सबको अपने दिल से मुबारकबाद देते हैं कि इतना नेक और फलाही काम उनको उस पर वो आगे बढ़े हैं। और आज मेरे ख्याल से अभी तक 100 वॉलंटियर के ज़रिए खून का अतिया हुआ है, रक्तदान हुआ है, और ये किसी न किसी भाई बहन माँ बाप दोस्त बंधु किसी के न किसी एक काम आएगा। तो मैं फिर से इनको मुबारकबाद देता हूँ। और जितने लोग यहाँ पर रक्तदान किए हैं, जिन्होंने खून का अतिया किया है, वो भी एक नेक सोशल काम में उन्होंने हिस्सा लिया है, उनको भी दिली मुबारकबाद देता हूँ कि भाई आप ऐसे रक्तदान करते हैं तो आप सिर्फ खून नहीं दे रहे हैं बल्कि किसी की जान बचा रहे हैं। इसके लिए वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं आखिर में सिर्फ राजू साहब और संघा के जितने अरकान हैं उनको ये कहूँगा कि आजकल देखिए कोविड में ख़ास करके जो रेयर ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे ओ नेगेटिव, अभी तो देखिए 2-3 बॉम्बे ब्लड बहुत ही रेयर होता है, और अभी एक नया एकदम पूरा बोलते हैं कि ये 100 लाख में एक आदमी को होता है क्या गोल्ड ब्लड ग्रुप। तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों का ब्लड मत लीजिए, खून का जो दान होता है, खून का अतिया होता है वो मत लीजिए, लेकिन उसका एक रजिस्टर आप लोग यहाँ संघा में मेंटेन कीजिए, एक रजिस्टर कि जब भी किसी को वैसा रेयर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत हो तो आपके पास उसका एक डाटा रहना चाहिए, लिस्ट रहना चाहिए, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके उसी वक्त वहाँ पर दान हो सके, इसका एक मेंटेन कीजिए। मेरा ये सुझाव है आपको, ये कह कर करके और आप लोग सबको फिर से कि ऐसा नेक और सोशल काम आप लोग जारी रखिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जबकि पूरे मुल्क में आज नफरत का माहौल। जो हमारे फैज़ल साहब, आप सबको मेरा सलाम, प्रणाम, आदाब सबको। और देखिए हमारे जो हेड थे, जो बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए और हमारे मंत्री साहब भी जो थे, उन्होंने वही कहा कि पॉलिटिक्स करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ पार्टी करिए, ठीक है ना। ब्लड डोनेशन हुआ, चैरिटी प्रोग्राम्स हुआ, लोगों के बीच में रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और चाहे जो भी करे, जैसे भी करे, मगर आप थोड़ा से भी करते, इसमें अमाउंट और वैल्यूशन कुछ नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि आपकी नीयत कैसी है। और एक पॉलिटिकल पर्सन सक्सेसफुल तभी होता है कि अगर आप अपने लोकल में, आप अपने रहने वालों के बीच में अगर आप दिल में उतर जाते हैं तो आप एक रियल हीरो हैं, एक रियल पॉलिटिशियन है, और आपको फिर वोट भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, आपको वोट आपकी झोली में गिरा के चला जाएगा। और ब्लड डोनेशन देखिए एक तहजीब है, जिसको हम गंगा जमुना की तहजीब कहते हैं। जितना इंपॉर्टेंट हमारा अमृत होता है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा जमजम होता है, उसी तरह से ब्लड जो होता है, ब्लड का कोई रूप होता है, ब्लड का कोई शक्ल होती है, ब्लड की कुछ शक्ल नहीं होती, ना रूप होता, ना रंग होता है। ब्लड ब्लड होता है, चाहे वो किसी भी कौम का हो। तो मेरे ख्याल से ब्लड का एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमेशा और हमेशा करना चाहिए, चाहे किसी के बीच में भी। तो इंशाल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है, और ये नया नहीं हुआ है। हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, और ख़ास करके टीएमसी में, सोशल वर्कर में जितने भी प्रोग्राम हैं, ये ब्लड डोनेशन है और दीदी के बोलो का प्रोग्राम है, लोगों के बीच में रहना, ये होता ही रह रहा है और इंशाल्लाह होता हुआ है। एक्चुअली हमारे यहाँ ब्लड की बहुत कमी है। आप बंगाल में ब्लड ऐसा चीज़ है जो लोगों को अगर नहीं मिलेगा, तो आप देखे होंगे कि हमारी ममता बनर्जी जो हैं वो भी इस ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन जितना हम लोग करते हैं, लोग जो कर रहे हैं उस पर काफ़ी खुश होती है कि नहीं चलो ये हो रहा है, इस वार्ड से हो रहा है, इस वार्ड से हो रहा है। तो हम लोग ये प्रोग्राम इसलिए किए हैं कि लोगों को जो परेशानी है उसको हम लोग माने हेल्प कर सकें, सिंपल बात। और जो भी आज हम लोग ने काम किया है, ये ब्लड डोनेशन है, या हेल्थ कैंप भी किया था कुछ दिन पहले, उसके बाद आपके रिसेंटली आपको मालूम होगा कि काफ़ी लोग लॉकडाउन से परेशान थे, तो उस परेशानी में काफ़ी लोग बीमार भी थे। तो आपने ये भी सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी थी, तो हमने काफ़ी ऑक्सीजन भी डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। करीब हमको लगता है 50-60 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया। तो इसी हिसाब से हम लोग सोशल वर्क करते हैं, और हम लोग को हमेशा एक ही चीज़ सोचना है कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनको मजबूत करना है, और हम लोग सब जितने लोग हैं सबको मिलजुल के रहना है, बस यही। बहुत शुक्रिया जनाब मुराद साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नेशनल इंटीग्रिटी, कौमी यकजहती के ऊपर हमारे बीच मौजूद है कोठारी मेडिकल सेंटर की डॉक्टर मैम, आप अपना नाम बताएं और इस ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी, ये बताएं।
मेरा नाम देविका चक्रवर्ती है। हम कोठारी मेडिकल सेंटर ब्लड बैंक के पब्लिक रिलेशंस देखते हैं। एक्चुअली लास्ट 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो खून का। जो थैलेसीमिया पेशेंट्स है, जो कैंसर पेशेंट है, उन लोगों का हमेशा खून लगता है चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हम ब्लड बैंक से जैसे बिलोंग करते हैं, हमेशा हम लोग के पास ये रिक्वेजिशन आता है कि सबसे खून का ज़रूरत है सबको। तो वो जो खून का जो ब्लड का रिक्वायरमेंट है वो एक आदमी ही देकर इसको पूरा कर सकता है। एक आदमी को एक आदमी खून दे सकता है। इसलिए हम पाक सर्कस में इश्तियाक अहमद राजू जी को रिक्वेस्ट किए थे कि सिंस सामने भी कुछ फेस्टिवल है, उस टाइम पे हम लोग का ब्लड डोनेशन करना मुश्किल होगा, तो अभी अगर फेस्टिवल के पहले एक ब्लड डोनेशन हो जाए तो एटलीस्ट 100 आदमी का जीवन बच सकता है। एक ब्लड डोनेशन मतलब 1 यूनिट ब्लड मतलब है 3 जन का लाइफ, 3 लाइफ्स। तो इसलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि 365 दिन 365 डेज सबके लिए ब्लड का अवेलेबिलिटी रहे। और जो कैंसर पेशेंट है, प्रेग्नेंट मदर्स है और जो थैलेसीमिया पेशेंट्स है, एक्सीडेंट केस है, सबको कोठारी मेडिकल सेंटर ब्लड बैंक से हम लोग ब्लड दे पाए और उनका जीवन बचा पाए। यही हम लोग का मकसद है और यही 365 दिन काम ही हम लोग करते हैं। इसमें कोई ना हम मर्द औरत देख पाते हैं, ना ही तो कोई जात धर्म देख पाते हैं। खून का मतलब है सिर्फ कौन सा ग्रुप किसको चाहिए, तो उसी के ऊपर हम लोग ये काम करते हैं। और इस बालक संघ यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी मेडिकल सेंटर को बुलाने के लिए। और ये कैंप ऑलरेडी सक्सेसफुल 50% हो ही चुका है। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच टू इश्तियाक अहमद राजू जी एंड बालक संघ क्लब। सर, कि इस नफरत भरे माहौल में, मुल्क में जो नफरत भरा माहौल है, ये खून रक्तदान ही जो है जो एक दूसरे को तमाम मजहब से जोड़ रहा है। खून में कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलकर नहीं है, खून तो खून है जिसका रंग लाल होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये तो हम लोग सब जानते हैं, जो लोग नफरत फैला रहा है पूरा मुल्क में, वो लोग क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप आदमी को देखें, सबका खून ही लाल होता है। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग एक दूसरे को अपना खून दे के जान बचा सकते हैं। और हम तो ये कहेंगे लोगों को सीखना चाहिए, जो लोग नफरत के पॉलिटिक्स करते हैं, कि किस तरह हम लोग हर कोई ह्यूमन है, एवरीवन इज ह्यूमन। तो उसलिए जो लोग खून दे रहा है उसका खून हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को मिलेगा, सिख को मिलेगा, ईसाई को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। और जो लोग नफरत का पॉलिटिक्स करता है उन लोग को वापस आना चाहिए कि ये चीज़ अच्छा नहीं है। आप लोग नफरत छोड़िए और ह्यूमैनिटी को, पूरा ह्यूमैनिटी को एक करके देखिए। यूनिवर्स ने सभी मजहब के लोगों का खून लाल रखा है। अगर लाल खून नहीं रहता तो आज फिरका परस्त जिस तरह से हिंदू मुसलमान फसाद कर रही है, तो आने वाले दिनों में मुल्क का क्या हाल होता है, ये बताएं। ये मुल्क का हाल तो आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। आप खून के बारे में कह रहे हैं, हम लोगों क्या है, ममता बनर्जी कहती है कि खून दो, और ये फिरका परस्त पार्टी बीजेपी कहती है कि खून लो। जिस तरह से उन लोगों ने हर जगह, हर तरफ पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से खून का नदी बहा रहे हैं, हर जगह आप देखिएगा खून की होली खेल रहे हैं लोग। इनका काम ही ये है कि आपस में लड़ाना, राइट करवाना। जहाँ पर वो क्षमता में समता में नहीं है, वहाँ पर किसी तरह से एक आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना। आपने देखा यूपी में हाथरस में क्या हुआ है, किस तरह से जुल्म हुआ है। वो जुल्म क्या है? वो जुल्म ये है कि पिछड़े हुए लोग, दलित हैं, मुसलमान हैं, इनको किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से चाँप के रखा जाए। क्योंकि इन लोगों ने ऐसा आने वाले दिन में ये लोग जो हैं इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, इसलिए ये प्री प्लान किया गया है। और उसके बाद प्री प्लान करने के बाद में जिन लोगों ने ये जो हादसा हुआ है, ये जो रेप हुआ है, इसके पीछे कौन लोग थे? इसके पीछे बीजेपी के लीडर, उनके बड़े बड़े जो लीडर थे, उनके बच्चे, उनके लड़के थे। अब उनको बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, राताराती आपने देखा होगा कि उनका सबको भी उनके हवाले नहीं किया, वो सबको भी राताराती जला दिया। वो भी पेट्रोल देकर जलाया, तेल देकर जलाया है। जो इस तरह से लोगों के साथ में जमहूरियत बोलकर, डेमोक्रेसी बोलकर अब हिंदुस्तान में कुछ नहीं रहा। अब चाहिए कि पब्लिक को इसके जवाब देने की ज़रूरत है और पूरी जनता और पूरे अवाम को इसके खिलाफ उतरने की ज़रूरत है। और एक ही स्लोगन अब पूरे हिंदुस्तान और पूरे बंगाल में लाने की ज़रूरत है कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ।
ये एक सोशल वर्क है और इसके सबसे बड़ा सोशल वर्क यही होता है समाज में जो ब्लड डोनेशन ज़रूरत है वो इसी का माफी कलेक्शन होता है। इसलिए जो लोग ये देते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं दोनों के हम सबके वादा कर रहे हैं। सर, जिस तरह से पूरे मुल्क में नफरत का माहौल खराब है और वो खराब किया जा रहा है, उस जगह पर पश्चिम बंगाल में रक्तदान खून के जरिया कोविड-19 के जरिया बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये नया कर रही है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये नया अपना पैदा होगा और सबका ऊपर में मानुष सबका ये धारणा स्पष्ट होगा। सर, इश्तियाक अहमद राजू साहब जिस तरह से 24/7 काम कर रहे हैं, उनको उनके हौसला अफजाई के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम जानते हैं राजू बहुत सोशल वर्क करता है और यही जरूरत है हमारे समाज के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.